बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के उसके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, वो हमने मुकम्मल कर लिए पहले 5 सवाल। आगे जो हमने सॉल्व करने हैं 7.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और इससे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इन रियल लाइफ, यानी कॉम्बिनेशन को हम रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहां पर यूज करते हैं इसे। ठीक है, ये टॉपिक है। सवाल बहुत आसान है। अगर आपका मेन थी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर इनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 7.4 का स्टेटमेंट है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। हमने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। टोटल सब्जेक्ट्स कितने 8 हैं हमारे पास। ठीक है, टू सिलेक्ट अ कोर्स प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए 8 में से हमने 5 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। यह सवाल है हमारा। ठीक है, लेकिन सोल्व करने से पहले कुछ डिफरेंस समझ लें। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिफरेंस बताया था। अब देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। अगर सवालों के अंदर अरेंजमेंट पूछी जाए तो हम परम्यूटेशन को यूज करते हुए उसको सॉल्व करते हैं उन वर्ड्स प्रॉब्लम को। अगर सवालों के अंदर सिलेक्शन पूछी जाए जैसे कि इस सवाल के अंदर पूछी गई है तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एन टोटल को रिप्रेजेंट करता है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, कितने हमने इस्तेमाल करने, कितने यूज करने हैं अरेंजमेंट के लिए। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक तो टोटल चाहिए हमें एनसीआर के लिए और आर से मुराद सिलेक्टेड, कितने हमने सिलेक्ट करने हैं। बस 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ आ गई तो सवाल बहुत आसान है। सिलेक्शन का वर्ड आएगा तो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलें अब इस सवाल के अंदर सिलेक्शन ही है हमारे पास। अब टोटल कितने हैं, ये तो 5 सब्जेक्ट्स मैंने सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्टेड सब्जेक्ट कितने हैं, 5 हैं जो पढ़ने हैं। और टोटल कितने आउट ऑफ 8। और टोटल को हम एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और सिलेक्टेड को आर के साथ। ठीक है, टोटल वेज हमने फाइंड आउट करने के कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कोर्स के लिए। तो फॉर्मूला तो इसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे एनसीआर का। एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 और सी 5। ये फॉर्मूला यूज करें कॉम्बिनेशन का, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 सी 5 तो 56 कोर्स बना सकते हैं। तो बड़े सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। सिर्फ आपने टोटल और सिलेक्टेड सब्जेक्ट यानी जो भी सिलेक्टेड होगा उसकी वैल्यू लिखें और फॉर्मूला लगाएं कॉम्बिनेशन का और सॉल्व कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। चल बेटा नेक्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। अब हमने अरेंजमेंट तलाश करनी है। अभी मैंने आपको बताया अगर सिलेक्शन आए तो कॉम्बिनेशन यूज करना है, अगर सवालों के अंदर अरेंजमेंट आए तो परम्यूटेशन यूज करेंगे यहां पर। और अरेंजमेंट क्या करनी है, वोवल्स लेटर्स की। वोवल्स हमें पता है वो कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। हमने 5 वोवल्स लेटर्स को अरेंज करना है और तमाम के तमाम वोवल्स लेटर्स ही अरेंज करने हैं। तो यूज्ड भी कितने करने हैं, 5 करने इस सवाल के अंदर। ठीक है, हमें पता है अल्फाबेट्स के कितने होते हैं 26, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट पूछी है वोवल लेटर्स, टोटल 5 होते हैं और उन्हीं को अरेंज करना है कि उनको कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पे कॉम्बिनेशन का नहीं परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे NPR। तो यहां पर n की वैल्यू भी 5 है जो टोटल है और यूज कितने करने हैं वो भी 5 है मेरे पास 5P5। जब आपने इसे कैलकुलेटर से चेक करना है 5 शिफ्ट P5 तो ये मुझे 120 आंसर मिलेगा। सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। सिर्फ आपको पता चल जाए कि कॉम्बिनेशन कब यूज करना है और परम्यूटेशन कब यूज करना है। तो मैंने दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दिया। ठीक है बेटा, चले अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपने इसको समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
चलिए अब इस सवाल को समझते हैं हम। इन हाउ मेनी वेज 3 डिशेस ऑफ देसी फूड एंड 2 डिशेस ऑफ चाइनीज फूड बी सेलेक्टेड। सिलेक्टेड का वर्ड आ गया तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। वो कहता है कि आपने 3 डिशेस देसी फूड की सिलेक्ट करनी है और 2 डिशेस चाइनीज फूड की सिलेक्ट करनी है। तो 2 तरह की आइटम्स हैं, एक देसी फूड्स है और दूसरा क्या है, चाइनीज फूड है। अब सिलेक्ट करनी है ये और ये, कितने में से 6 डिशेस ऑफ देसी फूड। टोटल डिशेस कितनी है देसी फूड की हमारे पास, वो 6 हैं। एंड 8 डिशेस फ्रॉम चाइनीज फूड। टोटल चाइनीज फूड कितनी है मेरे पास, 8 है। ठीक है, यानी देसी फूड्स की तादाद मेरे पास 6 है और चाइनीज फूड्स की तादाद 8 है टोटल। अब इसमें से जो सेलेक्ट करनी है वो कितनी है, 3 देसी फूड और 2 डिशेस फ्रॉम चाइनीज जो हमने सिलेक्ट करनी है। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। अब देखिए टोटल से मुराद n और सिलेक्टेड से मुराद r, इधर भी n और इधर भी r। अब यहां पे 2 आइटम्स है, 2 इवेंट्स हैं। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा इवेंट्स आ जाएं तो उन दोनों की अरेंजमेंट, उन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम मल्टीप्लाई किया करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसके कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करता हूं। टोटल वेज इकट्ठे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6। पहली आइटम तो याद है कि 6 में से कितनी सिलेक्ट करनी है, 3। एक तो ये आइटम फर्स्ट इवेंट आ गया। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा इवेंट हो तो आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहां पे टोटल कितने हैं, 8, यानी 8 में से मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है, 2 डिशेस। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 3, ये कितना आ जाएगा 20। आपने डायरेक्ट ही से सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूं। 8 कॉम्बिनेशन 2 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 560। इतने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं दोनों आइटम्स की। ठीक है, सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। सिर्फ आपने टोटल और सिलेक्टेड की वैल्यू सिलेक्ट करनी है और आपने फॉर्मूला लगा देना है, एनसीआर का आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्रॉम आ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमें पता है ताश के पत्ते कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं। तो टोटल कार्ड्स मेरे पास कितने आ गए, 52। देयर आर 26 ब्लैक्स एंड 26 रेड कार्ड्स। अब हमें यह भी मालूम है 52 में से जो रेड कार्ड्स की तादाद होती है वो 26 होती है और सिमिलरली ब्लैक कार्ड्स की तादाद भी कितनी होती है, 26 के बराबर हमारे पास। ठीक है, वो कहता है हाउ मैनी डिफरेंट वेज 8 कार्ड, यानी 52 में से आपने कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 8। ठीक है, ये टोटल उसमें से 8। हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, एक तो रेड कार्ड्स हैं और एक ब्लैक कार्ड्स हैं। रेड कार्ड 26 है, ब्लैक कार्ड भी 26 है हमारे पास। कहता है इनमें से 8 सिलेक्ट करने। आगे वो क्या कहता है, जो सिलेक्ट करने हैं 3 आर ब्लैक, तो ब्लैक कितने होंगे, 3। रिमेनिंग्स आर रेड, तो रेड कितने होंगे, टोटल कितने करने हैं सिलेक्ट, 8। और उसमें से रेड कितने होंगे मेरे पास, 5 रह जाएंगे। यानी टोटल मैंने 8 सिलेक्ट करने हैं 52 में से। अब मेरे पास 2 इवेंट्स आ चुके हैं, जैसे पिछला सवाल सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। टोटल को हम किसके साथ लिखते हैं, एन के साथ, और सिलेक्शन को आर के साथ। इधर भी टोटल एन के साथ और सिलेक्शन आर के साथ। 2 इवेंट्स हैं, पहले इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। एनसीआर यानी 26 सी कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं। अब सेकंड इवेंट बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है दूसरे इवेंट के साथ। दूसरे ब्लैक कार्ड्स हैं, 26 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। 26 में से 3 सिलेक्ट करने और इसे सॉल्व करेंगे हम। 26 C5 जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आता है 6 5 7 8 0। इसी तरह 26 C3 ये मेरे पास आता है 2600। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 5 7 8 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 7 1 0 2
8,000। तो ये आंसर मिलेगा मुझे यहां पर फाइनल। ठीक है, कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन की वैल्यू सॉल्व करें और आंसर लिख दें आपने बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसके 4 पार्ट्स है, 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स। एक बैग के अंदर रेड बॉल्स कितनी है? 8 है मेरे पास। 7 ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल्स कितनी है? 7 आ गई मेरे पास। आगे वो कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड। कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? 5 बॉल सिलेक्ट करनी है। यानी रेड बॉल्स मेरे पास कितनी है? 8, ग्रीन बॉल्स कितनी है? 7, और उसमें से मुझे सिलेक्ट कितनी करनी है? 5। अब डिफरेंट पार्ट्स उसने पूछे हैं। पहले पार्ट ये हमारे पास सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखा वो कहता है कि आपने जो बॉल्स 5 सिलेक्ट करनी है, 3 रेड होंगी और 2 ग्रीन होंगी। यानी रेड कितनी है मेरे पास? 8, इधर लिखे 8। रेड कितनी है? 8। और सिलेक्ट कितनी करनी है? सिलेक्शन से मुराद सी। और कितनी रेड सिलेक्ट करनी है? 3। एंड दूसरा इवेंट क्या है मेरे पास? ग्रीन। ग्रीन बॉल्स टोटल कितनी है? 7। अब सी से मुराद सिलेक्ट करना। ग्रीन कितनी सिलेक्ट करनी है? 2 सिलेक्ट करनी है। बस कैलकुलेटर को यूज करें और आंसर फाइंड आउट करें। 8C3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 56 मल्टीप्लाई करने से, और 7C2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 56, तो फाइनल मेरे पास आ जाएगा 1176। तो ये फर्स्ट पार्ट का मेरे पास आंसर आ चुका। सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। 5 बॉल्स तो सिलेक्ट करनी है लेकिन डिफरेंट पार्ट्स है हमारे पास। अब आगे देखें, हमारे पास इस पार्ट के अंदर क्या पूछा है? सेकंड पार्ट के अंदर 1 रेड और 4 ग्रीन्स। रेड कितनी है मेरे पास? 8, और 8 में से सिलेक्ट कितनी करनी है? 1 सिलेक्ट करनी है। एंड दूसरा इवेंट क्या है? ग्रीन। ग्रीन कितनी है मेरे पास? टोटल 7। 7 में से कितनी सिलेक्ट करनी है? टोटल 4 आ जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 8C1, ये आ जाएगा 8 के बराबर। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू 7C4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 35 और इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आंसर मिल जाएगा 280 के बराबर। कितना आ जाएगा? 280। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है बेटा, अब आते हैं जी नेक्स्ट। 4 रेड्स 1 ग्रीन। रेड मेरे पास कितनी है? 8, यानी 8 में से मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है? अब 4। एंड ग्रीन 1 सिलेक्ट करनी है। टोटल ग्रीन्स कितनी है? 7 में से 1 सिलेक्ट करनी है। ठीक है बेटा, अब इसे भी सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे 8C4, तो ये आ जाएगा 70, और इसका आंसर 7 आना आपने चेक कर लेना, तो 490 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लास्ट पार्ट सिंपल। ऑल आर रेड्स, तमाम की तमाम रेड्स होंगी जो 5 बॉल सिलेक्ट करनी है। टोटल कितनी सिलेक्ट करनी थी? 5। वो कहते हैं सारी की सारी रेड बॉल्स होंगी, ग्रीन नहीं सिलेक्ट करनी हमने, तो सिंपल रेड कितनी है? 8। सी से मुराद सिलेक्ट ऑल रेड्स, यानी कितनी सिलेक्ट करनी है? 5। बस ये लिखें, आपको आंसर मिल जाएगा 8C5। तो ये आंसर आ जाएगा 56 के बराबर। तो बड़े सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। सिर्फ आपको यह पता चल जाए टोटल कितने और सिलेक्ट कितने करने, तो आपको बड़ी आसानी के साथ इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। वो कहते हैं कितने डायगोनल्स और कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हैं फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस, पॉइंट्स को मिलाने से, ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कौन सी? कितने साइडेड? 15 साइडेड फिगर। ये तो बहुत बड़ी फिगर बनती है 15 साइडेड फिगर के कितने डायगोनल्स होंगे, कितनी ट्राइंगल्स होंगी। फॉर्मूले हैं बड़े सिंपल से है, लेकिन आपको आइडिया बता देते हैं ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं। पहले अप्रोच सीख लें, फिर आगे सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। ये मेरे पास 4 साइडेड पॉलीगॉन है, कितनी, लेकिन मालूम कितनी करनी है? 15। आपको आइडिया बताना है इसके कितने डायगोनल्स हैं। आपको मालूम है एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल।
इसको मिलाया इसके साथ, इसको मिलाया इसके साथ, तो दो डायगोनल हैं फोर साइडेड फिगर के, ये हम बड़ी आसानी के साथ मालूम कर लेते हैं। और ट्राइंगल्स कितनी है, 1 2 3 और 4 ट्राइंगल्स और दो डायगोनल्स होते हैं फोर साइडेड फिगर। लेकिन अगर शेप बढ़ती चली जाए, बड़ी होती चली जाए 15 साइडेड फिगर, तो फिर कैसे सॉल्व करें, कैसे चीजों को मैनेज करें? तो उसके लिए फॉर्मूले हमारे पास, अगर आपने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने किसी भी पॉलीगॉन के, तो टोटल लिखें डायगोनल्स, तो डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास NC2। डायगोनल से मुराद जो लाइन मिलती है डायगोनल के दो पॉइंट्स को मिलाने से मिलती है, NC2 माइनस N। बस ये फॉर्मूला यूज करें, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे। N की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15 C2 माइनस 15। एक ही दफा डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 15 C2 कितना आता है, ये 105। इसको सोल्व किया, 105 माइनस 15 करेंगे तो 90 डायगोनल्स बनेंगे 15 साइडेड फिगर्स की। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद है ये डायगोनल बनाने की। अगर बनाने लगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो कॉम्बिनेशन देखें हमें कितनी आसानी से बता दिया कि ये चीज इतनी बन सकती है। अब आते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के लिए भी फॉर्मूला है, सिंपल याद रखिए। टोटल ट्राइंगल्स के लिए फॉर्मूला ये होता है हमारे पास NC3, इधर है NC2 माइनस N, ये फॉर्मूला है इसका। इधर सिंपल NC3, क्योंकि ट्राइंगल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, इसलिए 3 है, 3 सिलेक्ट कर रहे हैं। और टोटल कितनी है साइड्स मेरे पास, 15। NC3 करें, आपको आंसर मिल जाएगा 15C3। तो मेरे पास 455 ट्राइंगल्स बनेंगी। कितनी, 455। इतनी साइडेड फिगर हो तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का। बड़े सिंपल से सवाल थे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। हमने नंबर ऑफ साइड्स बतानी है पॉलीगॉन्स की, कितने साइडेड पॉलीगॉन है। इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज 104। नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दिया, हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, यानी n की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। चलिए जरा समझे सवाल। नंबर ऑफ डायगोनल्स की तादाद कितनी है, 104, और हमें नंबर ऑफ साइड्स यानी n फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला अभी हमने पढ़ा। नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल होता है हमारे पास, किसके बराबर होगा, NC2 माइनस n के बराबर। अभी ये फार्मूला हमने पढ़ा है, इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ डायगोनल्स की तादाद कितनी है, 104, तो लेफ्ट साइड पे 104 है। इधर फार्मूला ओपन करेंगे NCR का। NCR का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n के बराबर आ गया। अच्छा बेटा इसे सॉल्व करना और अपना आंसर फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। पहले हम फैक्टोरियल को खत्म करेंगे, तो 104 वैसे ही आ गया। अब ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, इसका फैक्टोरियल ओपन करना है n माइनस 2 तक। तो जैसे 7.1 के अंदर हमने पढ़ा, अगर इसका फैक्टोरियल ओपन करना है 1 माइनस करना पड़ेगा, n माइनस 1 अभी भी नहीं बना, एक और माइनस करेंगे n माइनस 2, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n। अब यहां पे वैल्यू सेम कौन सी है, ये और ये कैंसल आउट हो गई। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, इधर बच गया 104 और इधर आ गया n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n के बराबर। ठीक है बेटा, अब इसका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 104 ये एज इट इज, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2n, लेकिन ये वैसे ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते n इंटू n, n का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे इससे फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 104 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इधर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n। ये 208 बनेगा, इसको उधर ले जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस
208। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा n माइनस 16 n प्लस 13 माइनस 208, n कॉमन आ गया, n माइनस 16 प्लस 13 और इधर से कॉमन आ जाएगा 13 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 0 के बराबर और n प्लस 13 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। n इज इक्वल टू 16, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। हमने चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ा था कि n की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, लेकिन यहां पे नेगेटिव आ चुकी है, नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ये सिंपल तरीका है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा बेटा, ये तो मैंने n की वैल्यू सॉल्व करके आपको इसको सॉल्व करवा दी यहां पर। अब यहां से आगे दूसरा मेथड सिंपल वे से भी कर सकते थे, फैक्टर्स को बना के, लेकिन वो मैंने नहीं करवाया, वो आप खुद कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है, इसी से मैंने करवा दिया। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स। एक तो हिस्सा ये है इस सवाल का, आगे भी है, इसे बाद में सॉल्व करते हैं। पहले इतने हिस्से को सॉल्व कर लें, फिर आगे भी समझ आ जाएगा हमें। वो कहते हैं कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हैं और पॉइंट्स कितने हैं, 15। टोटल पॉइंट्स 15 है, यानी n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं कि 15 पॉइंट्स हो तो कितनी ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं। तो टोटल ट्राइंगल्स आ जाएगी मेरे पास, टोटल ट्राइंगल्स पॉसिबल। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, NC3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। अब ये मेरे पास 15 पॉइंट्स हैं ज्वाइनिंग से, इसको सॉल्व करेंगे 15C3। जब इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे 15C3 ये कितना बनेगा, 455। अभी सिर्फ इतना हिस्सा सॉल्व किया मैंने। 15 पॉइंट्स हो तो कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकती हैं, 455। अब आगे समझना है, अभी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। आगे वो कहते हैं 6 ऑफ विच लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। वो कहता है 15 में से जो 6 पॉइंट्स है ना, वो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो ये तो कोलिनियर हो गए, तो ये तो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। ट्राइंगल हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाते हैं। तो जो 6 पॉइंट्स है वो तो कोलिनियर हो गए 15 में से। टोटल आंसर तो नहीं है ये। अगर ये ना पूछे यहां तक हो सवाल तो यहां पर आंसर है, लेकिन अगली लाइन में उसने ये भी कह दिया कि 6 ऑफ विच लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। जो 6 पॉइंट्स है ना हमारे पास 15 में से, वो एक ही लाइन के ऊपर है। आप क्या करेंगे, वो तो ट्राइंगल नहीं बनाते, अब क्या करेंगे, वो जो 6 पॉइंट्स है उनका कॉम्बिनेशन मिलाएंगे। वो कितनी ट्राइंगल्स हैं कि 6 पॉइंट्स हो तो वो कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं, उसमें से माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो इस सवाल के अंदर पूछा है उसने। सिंस लाइन लिखेंगे अब, सिंस 6 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर है तो ये ट्राइंगल तो नहीं बनाएंगी, ठीक है। लेकिन हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देख लेते हैं, इसकी कितनी बनती हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसकी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगी मेरे पास, फार्मूला क्या है, NC3। और कितने पॉइंट्स है ये, 6 है जी, 6C3। चेक करते हैं कितनी ट्राइंगल्स हैं बनती हैं जो कि एक ही लाइन के ऊपर आती है। जो नहीं बनेंगी ट्राइंगल्स हमारे पास 6C3, तो कितनी है, 20 ट्राइंगल्स नहीं बननी। अगर ये हिस्सा ना हो तो ये आंसर है, लेकिन इस हिस्से ने कहा कि ये 20 ट्राइंगल ऐसी हैं वो नहीं बनेंगी क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर आ चुकी है। तो हेंस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या आ जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स जो हमने फाइंड आउट करनी है वो कितनी हो जाएगी, जो हमने मिलाई थी टोटल 15 के 15 की, वो ये थी, ठीक है। लेकिन वो तो 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, वो ट्राइंगल्स तो नहीं बनाते। वो कितनी ट्राइंगल्स थी जो बनती है 6 पॉइंट से, वो 20। जब वो माइनस करेंगे तो फाइनल ये आंसर हमें मिलेगा जो कि 15 पॉइंट से ट्राइंगल्स मिलेंगी, लेकिन वो जो 6 पॉइंट्स होंगे
वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे अगर वो एक ही लाइन के ऊपर आ जाए। तो ये फाइनल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है द मेंबर ऑफ ए क्लब आर 10 बॉयज। बॉयज की तादाद कितनी है? 10 है मेरे पास यहां पर। एंड 8 गर्ल्स, कितनी है? 8 क्या मेरे पास गर्ल्स हैं जो कि क्लब के अंदर है हमारे पास। ठीक है बेटा, आगे क्या कहता है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी, यानी कि आपने कमेटी बनानी है, उसमें से 6 बॉयज होंगे और 3 क्या होंगी? गर्ल्स मेरे पास। अब देखिए टोटल कितने बॉयज हैं, वो आ गई n की वैल्यू। n हमें मालूम है वो किसके बराबर होगा? टोटल के बराबर। 10 बॉयज टोटल है और 8 गर्ल्स है। और सिलेक्ट कितनी करनी है जिसकी हमने कमेटी बनानी है? 6 बॉयज होंगे। बॉयज कितने हैं? 6। आर से मुराद सिलेक्ट करने 6 बॉयज। और इधर गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करनी है जो कमेटी में आएंगी? वो 3 होंगी। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और साथ ही साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो टोटल कमेटीज कितनी बन जाएगी हमारे पास? चेक करते हैं जी। तो पहले इसको देखते हैं। 10 बॉयज यानी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? NCR। n की वैल्यू कितनी है? 10। यानी बॉयज में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 6। ये फर्स्ट इवेंट हो चुका। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना अगर एक से ज्यादा इवेंट्स हो। सेकंड इवेंट गर्ल्स का है, यानी 8 में से कितनी गर्ल्स सिलेक्ट करनी है? आपने 3 सिलेक्ट करनी है। अब कैलकुलेटर पकड़ें और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 10C6, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 210 मल्टीप्लाई बाय 8C3, ये चीज आ जाएगी 56। यानी 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 के साथ, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 11768। इतनी नंबर ऑफ कमेटीज हमें मिलेंगी। ठीक है बेटा, सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। सिर्फ आर और एन की वैल्यू सिलेक्ट करनी आ गई तो सॉल्व करें, फॉर्मूला लगाएं, जान छुड़वाएं इनसे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हाउ मेनी कमेटीज के टोटल कितनी कमेटीज होंगी ऑफ 7 मेंबर्स की। यानी हमने कमेटीज बनानी है कितने मेंबर्स की? 7 मेंबर्स की। कैन बी चूजन, सिलेक्ट करने हैं कितने? चूज करने हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10%, यानी 10 में से 7 लोग सिलेक्ट करने हैं। बताएं नंबर ऑफ कमेटीज कितनी होगी। अगर यहां तक सवाल होता तो सवाल बहुत आसान था, लेकिन आगे उसने कंडीशन इंपोज की है, तो सॉल्यूशन हम इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे, ना कि ऊपर वाले हिस्से की तरफ। इतना बता दिया कि टोटल पर्संस कितने हैं? 10 पर्सन है और उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 7। अब ये n और r नहीं है यहां पे, आगे उसने कंडीशन दी है, वो समझेंगे फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। When each committee must include 2 particular person, यानी वो कहता है कि जो भी कमेटी बनाएंगे 2 लोग खास हैं, यानी वो पहले के ही सिलेक्टेड है। जब खास की बात कर ले वो सिलेक्टेड होते हैं हमारे पास। सिंस 2 आर पर्टिकुलर, 2 पर्टिकुलर है हमारे पास। अगर 2 पर्टिकुलर पर्सन हैं देन रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास? जरा समझना है। टोटल कितने थे पर्सन्स, तो रिमेनिंग पर्सन्स कितने आ गए? रिमेनिंग पर्सन्स वो कितने रह जाएंगे? क्योंकि 2 तो साइड पे कर दिए, कितने रह गए? 8। ये n की वैल्यू होगी। इस कंडीशन ने सारा सवाल चेंज कर दिया। अगर इधर तक होता कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इधर जान छुड़वा लेते, लेकिन यहां पे उसने कंडीशन चेंज कर दी, तो आगे सोल्व करेंगे दूसरे तरीके से। रिमेनिंग पर्सन इतने रह गए, लेकिन 7 लोगों की बनानी है। 7 में से 2 निकल गए, 5 रह गए पीछे। रिमेनिंग चूज करने हैं जी, रिमेनिंग सिलेक्ट करने हैं जी हमने। रिमेनिंग सिलेक्ट करने कितने? 7 में से 2 निकल गए, कितने रह गए पीछे? 5। ये आर की वैल्यू होगी। तो टोटल कमेटीज फाइनली जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मेंबर्स की, फार्मूला क्या होता है? NCR। n की वैल्यू कितनी है? 8C5। तो ये 56 इसका आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, सवाल आसान नहीं था, थोड़ा सा उसने कंडीशन इंपोज किया। अगर वो समझ आ जाए तो सवाल बहुत आसान है। जितने भी अभी तक हमने सवाल किए हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। चलिए बेटा नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक पूछा है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा यहां से लेकर यहां तक पूछा हमें, ठीक है। वन बाय वन सोल्व करेंगे। जैसे इधर मैंने सोल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट यानी ए। चले पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, जो मैंने ग्रीन मार्कर के साथ स्टेटमेंट लिखी है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। हमें पता है कि 11 प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ 17 में से, यानी मेरे पास टोटल प्लेयर्स कितने आ गए, वो 17 है, ठीक है, और यहां पर एन की वैल्यू 17 है। और सिलेक्ट कितने करने हैं जी प्लेयर्स, वो कितने सिलेक्ट होते हैं, 11 सिलेक्ट करने हैं। तो ये किसकी वैल्यू होती है, आर की। इतना हिस्सा पहला है, इसको सॉल्व करेंगे, अगला हिस्से को बाद में हम देखेंगे, ठीक है। दो हिस्से पूछे हैं इस सवाल के अंदर, एक ही हिस्सा था लेकिन इस सवाल के अंदर दो हिस्से हैं हमारे पास। चलो जी, टोटल वेज, तो फार्मूला क्या होता है, एन सी आर। तो एन की वैल्यू कितनी है 17 और आर की वैल्यू 11। कैलकुलेटर से चेक करते हैं, 17 सी 11, 17 में से 11 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो आ जाएगा 1 2 3 7। इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं अगर 17 में से 11 लोगों की टीम बनानी है, यानी 12,376 कॉम्बिनेशन यानी टीमें बना सकते हैं हम, ठीक है। बड़ी आसानी के साथ उसने बता दिया हमें। अब आते हैं बी पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। बी पार्ट बिल्कुल इसी तरह है जैसे इधर उसने कह दिया था टू पर्टिकुलर, इसमें भी एक बात कह दी उसने, जरा समझना आप। सिंस, अब इसको कैसे लेके चलना है, बाकी ऊपर मैंने लिख लिया सिंस। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इंक्लूडेड पर्टिकुलर प्लेयर, एक प्लेयर खास है यानी वो सिलेक्टेड है, जैसे कैप्टन होता है ना, वो सिलेक्टेड होता है, बाकियों को आगे पीछे हम कर सकते हैं। इधर यहां पर ये समझ ले मिसाल के तौर पे, सिंस वन प्लेयर इज पर्टिकुलर, एक प्लेयर पर्टिकुलर है, ठीक है, देन रिमेनिंग प्लेयर्स कितने रह जाएंगे, टोटल कितने थे 17, एक सिलेक्ट हो गया पहले से, पर्टिकुलर है, 17 में से कितने बच गए 16 यानी 16 बच गए। अब ये तो प्लेयर्स है टोटल, सिलेक्ट भी तो करने हैं ना, हमने 11 लोगों की टीम बनानी है, तो सिलेक्ट प्लेयर कितने हो जाएंगे, 11 की टीम बनानी होती है लेकिन एक प्लेयर सिलेक्ट हो चुका है, 11 में से एक निकालने 10, यानी अब 16 में से 10 को सिलेक्ट करना है तो टीम मुकम्मल होगी हमारे पास। तो यहां पर एन की वैल्यू ये होगी और आर की वैल्यू ये। तो टोटल वेज, हमारे पास टोटल वेज क्या आ जाएगा, एन सी आर, एन की वैल्यू 16 सी 10। जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 16 सी 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8008। इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है बेटा। सिंपल सवाल है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो सवाल बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के अंदर ये वाले सवाल। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है देयर आर 6 men एंड 8 women मेंबर्स ऑफ ए क्लब, यानी एक क्लब के अंदर मैन की तादाद कितनी है 6 आ गई हमारे पास, और वुमेन की तादाद कितनी आ गई 8 आ गई हमारे पास, ठीक है। आगे वो कहता है हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 7 कैन बी फॉर्म, यानी आपने 7 लोगों की कमेटी बनानी है, कितने लोगों की 7 लोगों की। अब आगे उसने डिफरेंट पार्ट्स पूछे हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे उसके बाद सेकंड और थर्ड को। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के अंदर कहता है कि आपने टोटल कमेटीज बतानी है, अगर उसमें से 3 वुमेन हो, जरा समझे, 3 वुमेन, इधर लिखते हैं 3 वुमेन, अगर 3 वुमेन्स होंगी तो टोटल कमेटीज कैसे बनेंगी ये देखना है हमने। टोटल कमेटीज देखिए, अब देखें कितने लोग सिलेक्ट कर रहे हैं जी 7, उन 7 में से 3 खवातीन है, 3 औरतें हैं। अब आगे देखें मेरे पास औरतों की तादाद, खवातीन की तादाद कितनी है 8, और उसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है मैंने 3, लेकिन हमने टोटल मेंबर्स कितने बनाने हैं 7, अभी 4 पीछे पड़े हैं। लेकिन दूसरा इवेंट क्या मेरे पास मैन का,
जब एक से ज्यादा इवेंट आए तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैन की तादाद कितनी है 6, और 6 में से रिमेनिंग, क्योंकि 3 तो हमने सिलेक्ट कर ली जो उसने सवाल के अंदर कहा, टोटल कितनी थी 7 में से 3 निकाल दें तो मेंस कितने आ जाएंगे 4। तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी 3 खवातीन हमने सिलेक्ट करनी है 7 लोगों में से, और खवातीन की तादाद, वुमेन की तादाद कितनी है 8 में से 3 सिलेक्ट की। सेकंड इवेंट कौन सा मेरे पास, मैन का, बाकी 4 लोग और चाहिए थे, यानी 6 में से 4 लोग सिलेक्ट करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। अब कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे, 8C3, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 56, मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू चेक करते हैं 6C4, तो ये आ जाएगा 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट 840। ठीक है, तो इतनी कमेटीज बन सकती हैं अगर उसमें खवातीन यानी औरतों की तादाद कितनी हो 3 हो। अब आगे आते हैं सेकंड पार्ट, ये समझने वाला पार्ट है। क्या लिखा हुआ इसमें सेकंड पार्ट के अंदर, एट मोस्ट 3 वुमेन, जरा ये समझना है। इधर था एग्जैक्टली 3 थी। अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज जरा समझना आपने, क्योंकि हमने 7 लोगों की कमेटी बनानी है। एटमोस्ट से मुराद होता है ज्यादा से ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा 3, लेकिन कितनी हो सकती है, 2 भी आ सकती हैं और 1 भी आ सकती है। ये कंडीशन है यहां पर वुमेन्स के लिए। पहले मैं लिखता हूं, 1 वुमेन भी हो सकती है, 2 वुमेन्स भी हो सकती हैं, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 3 वुमेन्स हो सकती है हमारे पास। यही पूछा ना, एटमोस्ट 3 से मुराद ज्यादा से ज्यादा 3, 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 1 वुमेन, 2 वुमेन, 3 वुमेन। अब हमने कमेटी कितने लोगों की बनानी है, 7 लोगों की, लेकिन यहां पर 7 लोग पूरे नहीं हैं, इसमें 1 तो है लेकिन पीछे कितने रह गए 6, और वो कहां से लेंगे, मैन से लेंगे हम। यहां भी 7 पूरे करने हैं, 2 औरतें हैं और बाकी कितने होंगे 5 मैन होगा हमारे पास। ठीक है, और इधर वुमेन्स की तादाद कितनी है 3, क्योंकि हमने 7 पूरे करने हैं, तो इधर कितने होंगे 4 मैन होंगे, तो ये भी 7 की कमेटी बनेगी, ये भी 7 की कमेटी, ये भी 7 की कमेटी। अब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल वेज, अब आपको बताते हैं इसको कैसे लिखना है, टोटल वेज या टोटल कमेटीज एक ही बात है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज। जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो ऐड किया जाता है। इवेंट 2 है यहां पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज ज्यादा है तो उनको प्लस किया जाता है। अब टोटल वेज, पहली इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वुमेन कितने हैं 8 में से कितनी आएगी 1, मल्टीप्लाई बाय मैन कितने हैं 6, और सिलेक्ट कितने करने हैं 6 आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। प्लस सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, 2 वुमेन है, वुमेन 8 में से कितनी सिलेक्ट करनी है 2, और मैन कितने 5, कितने में से सिलेक्ट करने हैं 6 में से 5 सिलेक्ट करने हैं। प्लस लास्ट पॉसिबिलिटी, खवातीन की तादाद इस ग्रुप में कितनी है 3, ज्यादा से ज्यादा 3, लेकिन औरतों की तादाद कितनी 8C3, 8 में से 3 सिलेक्ट करनी है और 6 में से 4 मैन सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है 7 लोगों की। देख सकते हैं 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, नीचे ऐड करें वही कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं और वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। 8C1 ये 8 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 6C6 ये 1 के बराबर आ गई, 8C2 ये 28 आ गया, उसके बाद 6C5 ये 6 आ गया मेरे पास, उसके बाद लास्ट में 8C3 56, ये तो याद हो जानी चाहिए, काफी सवालों के अंदर आई है। 6C4 ये 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर, इसका आंसर 28 मल्टीप्लाई बाय 6 168, और 56 मल्टीप्लाई बाय 15 840, तो प्लस करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस 168 + 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली आंसर 1016। ये आंसर बनेगा हमारे पास इस पार्ट का। ठीक है, सिंपल सवाल था, मुश्किल कोई नहीं। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, एटलीस्ट। अब वर्ड है एटलीस्ट को समझना अब आपने।
5 वुमेन। अब इसको कैसे मैनेज करना जरा समझे। कम से कम 5, कम से कम 5, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं, 6 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। अब खवातीन के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम, यानी 5 कम से कम 5, खवातीन 6 भी हो सकती हैं और मैक्सिमम कहां तक जा सकती हैं, 7 वुमेन तक, जैसे उसने कहा है हमें सवाल के अंदर। और बाकी कितने रह जाएंगे, क्योंकि हमने 7 लोगों की कमेटी बनानी, 5 तो खवातीन हो गई, पीछे क्या रह गया, 2 मेंस हो जाएगा, 6 खवातीन हो गई, 1 मैन रह जाएगा, 7 की 7 क्या हो जाएंगी, खवातीन, और 0 मैन रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटीज हैं, फार्मूला लगाएं और सॉल्व करें। टोटल वेज आप देखते हैं क्या बनता है। पहली पॉसिबिलिटी ये 5 खवातीन सिलेक्ट करनी है, टोटल कितनी, 8, 8 में से 5 सिलेक्ट की, मल्टीप्लाई बाय सेकंड इवेंट मैन का है, 6 में से कितने सिलेक्ट करने, 2, 6 में से 2 सिलेक्ट करने, प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पॉसिबिलिटीज। खवातीन 6 हैं लेकिन टोटल कितनी है, 8 में से 6 सिलेक्ट करनी है इस कॉम्बिनेशन के लिए, मल्टीप्लाई बाय 6 में से एक आदमी चाहिए कमेटी पूरी करने के लिए, 6C1, प्लस लास्ट पॉसिबिलिटी 7 वुमेन सिलेक्ट करनी है, कितने में से, 8 में से, 8 में से 7 सिलेक्ट करनी, मल्टीप्लाई बाय 0 वुमेन, सॉरी 0 मैन, यानी 6 में से कोई आदमी नहीं होगा, सातों की साथी इधर क्या आ जाएगी, खवातीन आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चले सॉल्व करते हैं। 8C5, इसका आंसर आएगा 56, और 6C2 या 6C2 15, और 8C6 8C6 ये आ जाएगा 28। इसका कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6, इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर आएगा 1। जब इसे भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ये वही वैल्यूज हैं जो ऊपर लिखी हैं, आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा मेरे पास 840, और ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 168, और ये आंसर आ जाएगा 8। जब इन्हें ऐड करेंगे तो मेरे पास 1016, इसका भी यही आंसर बनेगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। एक में उसने एटमॉस पूछा था, सॉरी एटमॉस वुमेन और एटलीस्ट वुमेन। तो इस तरह हम कॉम्बिनेशंस बना के सॉल्व करते हैं अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ रही हो हमारे पास। ठीक है, सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको मैंने डिटेल के साथ समझाया ताकि आप एग्जाम्स में आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकें। एक पार्ट पूछता है, अगर शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा तो तीनों के तीनों पूछेगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं 7.4 का। अब ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, इस सवाल को इस तरह समझे जैसे आप खुद पेपर हल कर रहे हो। चलिए स्टेटमेंट को समझते हो, मैं साथ साथ एलैबोरेट करूंगा स्टेप बाय स्टेप। देयर आर 3 सेक्शन इन अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के अंदर सेक्शंस की तादाद कितनी है, वो 3 है, जैसे यहां पे मेंशन किया है। ईच सेक्शन हैज 3 क्वेश्चन। यहां पे इधर लिख लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कितने सेक्शन है मेरे पास, 3 सेक्शन है, 1 2 3। और हर सेक्शन के अंदर कितने सवाल हैं, 1 2 और 3। आगे वो कहता है अ स्टूडेंट हैज टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस। कितने सॉल्व करने हैं, 5, यानी हर सेक्शन के अंदर 3-3 सवाल हैं और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ये सवाल अभी तक ये है। आगे वो कहता है चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, यानी आपने एक क्वेश्चन लाजमी करना फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन से एक सवाल लाजमी करना है। एक से ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन एक लाजमी करना है। और टोटल कितने करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। जरा आप स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, सॉल्व कैसे करना है इसको हमने कॉम्बिनेशंस की मदद से। आगे वो कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन बी स्टूडेंट मेक देयर चॉइसेस। कितनी चॉइसेस बना सकता है अगर आपके पास ये स्टेटमेंट हो, कितने ऑप्शंस बनते हैं अगर वो 5 सवालों को हल करे, हर सेक्शन में से कम एक लाजमी अटेम्प्ट करें। चले सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास टोटल सेक्शंस कितने हैं, यहां पर लिखा था 3 सेक्शन है मेरे पास, और अटेम्प्ट कितने करने हैं जी, 3 करने हैं जी। और टोटल सवाल कितने हैं, 5 आ गए।
ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया। अब पहले तो देख लें कि चॉइसेस कितनी हैं, पॉसिबिलिटीज। पहली ऑप्शन तो ये है मेरे पास, अगर मुझे 5 सवाल हल करने हैं, ठीक है, सेक्शन कितने थे, 3 थे मेरे पास। मैं क्या करता हूं, अगर पहले सेक्शन में से 1 सवाल हल कर लूं, दूसरे में से भी 1 सवाल हल कर लूं, और तीसरे में से 3 सवाल हल कर लूं सेक्शन, तो ये 5 सवाल हो जाएंगे। एक ऑप्शन ये है मेरे पास। दूसरी ऑप्शन देखते हैं जी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले सेक्शन में से 1 हो, लेकिन इधर मैंने 3 किए थे, मैं इधर 3 कर ले, तो दूसरे सेक्शन के अंदर से तीनों के तीनों सवाल, 3 और 1 कितने हो गए, 4, तो आखिर में तो एक ही बचा ना सेक्शन नंबर 3 में, एक ये भी ऑप्शन है। इस तरह भी मैं सॉल्व कर सकता हूं 5 सवाल। अब आते हैं एक और ऑप्शंस की तरफ। पहले में मैं 3 कर लूं, दूसरे में 1 और तीसरे में भी 1, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना मेरे पास, यानी 1 1 3 1 3 1 3 1 1, ये भी ऑप्शंस बनती है 5 सवालों को अटेम्प्ट करने की। यानी सेक्शन 1 में पहला आ जाए, सेक्शन 2 में पहला आ जाए, 1 कर लें, इधर से 3 कर लें, ये चॉइसेस हैं मेरे पास। अगर मेरे पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है, सेक्शन 1 में मैं 1 ही सवाल करूं, इधर मैंने 1 किया था, ये भी तो ऑप्शन है, मैं सेक्शन 2 में से 2 कर लूं, और बाकी कितने बचे पीछे, 2, तो 2 तो इधर से हो जाएंगे मेरे पास सेक्शन नंबर 3 में। एक ये भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास। एक और ऑप्शन है मेरे पास, सेक्शन 1 में 1 सवाल हो, इधर मैंने 2 किए, इधर 2, इंटरचेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह फर्क पड़ेगा अगर इधर मैं 2 कर लूं, इधर मैं क्या कर लूं, सेक्शन 2 में 1 कर लूं, और सेक्शन 3 में 2 कर लूं। एक ये भी ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन है मेरे पास, सेक्शन 2 में 2, सेक्शन 2 में भी 2, और सेक्शन 3 में 1 सवाल को अटेम्प्ट कर ले, तो ये मेरे पास ऑप्शंस बनती है 5 सवालों को सॉल्व करने की। अब आपको बड़ी मुश्किल लग रहा होगा ये कैसे ऑप्शंस बन रही हैं, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए, रट्टा भी मार सकते हैं, 1 1 3 इस तरह, उसके बाद 1 3 1 ये ऑप्शन, 3 1 1, यानी 1 और 3 के कॉम्बिनेशन, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, ये कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन रट्टा मारना है तो इस तरह भी मार लें आप, ठीक है, लेकिन आपको मैंने कंसेप्ट भी बता दिया कि इतने ऑप्शन यानी इतनी चॉइसेस मेरे पास बनती हैं। 5 सवालों को अटेम्प्ट करो और हर सेक्शन में से कम एक तो लाजमी होगा। अब तो ये मैंने अरेंजमेंट की है जी अभी तक, ठीक है, आगे हमने तो इसको चेक भी तो करना पॉसिबिलिटीज कितनी है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे तो कॉम्बिनेशन को लेके चलेंगे। तो अच्छा बेटा, अब इसे मैथमेटिकल सॉल्व भी तो करना हमने। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बने, पहले सेक्शन में से 1 सवाल, दूसरे सेक्शन में से 1 सवाल, तीसरे सेक्शन में से 1 सवाल, लेकिन टोटल सेक्शंस कितने हैं मेरे पास, 3। अब देखिए वेज मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, हम कॉम्बिनेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़े, उसी को यूज करेंगे यहां पर। अब सेक्शन 3 यानी पहले सेक्शन में मेरे पास कितने सवाल थे, हर सेक्शन के अंदर 3 सवाल हैं, यानी 3 में से 1 करना है। इधर आ जाएगा 3C1 फर्स्ट इवेंट, 1 से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब सेकंड सेक्शन में भी 3 सवाल हैं और करने कितने हैं, 1 करना है, 3 में से 1 यहां से आ गया। सेक्शन 3 में भी 3 सवाल है, लेकिन यहां पर हम कितने सॉल्व कर रहे हैं, 3, जैसे मैं पहले बता चुका हूं 3C3। जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 3, या सॉरी ये 3 बनेगा, इसका आंसर भी 3 और इसका आंसर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी इसके 9 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, इसके कितने कॉम्बिनेशन यानी वेज बनेंगे। सेक्शन 1 में 1 सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन कितने हैं, 3 में से 1 किया, मल्टीप्लाई, इधर 3 में से 3 किए, इधर 3 में से 1 किया हमने। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3 1 और 3, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, पहले सेक्शन में कितने सवाल सॉल्व किए हमने, यहां पे 3, लेकिन सवाल ही 3 है, 3 में से 3 कर लिए, इधर 3 में से 1 सवाल अटेम्प्ट किया, इधर 3 में से 1 सवाल अटेम्प्ट किया,
इसको सॉल्व करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 विच इज 9 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आते फोर्थ ऑप्शंस की तरफ। पहले सेक्शन में कितने किए? 1। जब इसे चेक करेंगे यानी 3 में से 1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये 2 करने हैं 3 में से, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर 3-3 सवाल है। 3 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2 यहां पर। इधर 3 में से कितने करने हैं? यहां पर भी 2। लेकिन जब इसे सॉल्व करेंगे ये मेरे पास 3 आएगा इसका आंसर, इसका भी 3 आएगा और इसका भी 3 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब आते हैं इस ऑप्शंस की तरफ, फिफ्थ ऑप्शंस की तरफ। ये भी हमारे पास चॉइस है। पहले सेक्शन में से 2, 3 में से 2 कर लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 में से 1 कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 कर लिए। करने 5 सवाल हैं हर सेक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा मेरे पास, सॉल्व करेंगे 3, ये भी 3, ये भी 3। कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना 27। तो लास्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास? तो इसके कितने वेज बनेंगे इसको भी चेक करते हैं। 3 में से 2 कर लें पहले सेक्शन में से, 3 में से 2 कर लें दूसरे सेक्शन में, 3 में से 1 कर लिया। तो ये 3, ये भी 3 और ये भी 3, तीनों के आंसर 3 आएंगे। कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। ये मेरे पास मैथमेटिकली चॉइसेस आ चुकी। फर्स्ट ऑप्शंस के अंदर इतनी है, सेकंड के अंदर इतनी चॉइसेस हैं, ये इतने कॉम्बिनेशंस। तो टोटल जाना है एंड पे हमने, हैंस टोटल चॉइसेस। कितनी चॉइसेस पूछी है? टोटल चॉइसेस। इन सबको प्लस कर दें, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 108। ठीक है बेटा, सवाल थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन आपको सिंपल वे से लेके चला हूं ताकि आप लोगों की चीजों को समझना आसान हो जाए। सिंपल सवाल था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, इसको आपने खुद आसान बनाने की कैसे हम अपनी चॉइसेस को बना सकते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, कंसीडर अ क्रिप्टोग्राफी सिस्टम दैट जनरेट्स एन 8 कैरेक्टर पासवर्ड। एक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है जो कि पासवर्ड बनाता है यानी जनरेट करता है कितने कैरेक्टर्स का? 8 कैरेक्टर्स का। पहली लाइन में ये स्टेटमेंट हमें दी है, यानी जो पासवर्ड बनाता है वो कितने कैरेक्टर्स का बनाता है? 8 कैरेक्टर्स का बनाता है। टोटल कैरेक्टर्स फॉर पासवर्ड, यानी पासवर्ड के अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं? उनकी तादाद 8 है हमारे पास। आगे वो कहता है, ईच कैरेक्टर इन द पासवर्ड कैन बी आइदर लोअर लेटर्स और डिजिट्स 0 to 5। यानी जो 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाता है, जनरेट करता है, या तो वो लोअर केस होंगे ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, ये लोअर केस होंगे, इनको इस्तेमाल करेगा, या 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, यानी इन लेटर्स को, इन डिजिट्स को यूज करके वो पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करता है क्रिप्टोग्राफी सिस्टम। कितने लेटर्स का? 8 लेटर्स का, सॉरी 8 कैरेक्टर्स का। अब आगे देखें जी, टोटल लेटर्स मेरे पास कितने आगे, यहां पर छोटी मोटी चीजें लिखने, फिर आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर्स कितने आगे? 6 आगे। और टोटल डिजिट्स कितने दिए हैं 0 से लेकर 5 तक? 1 2 3 4 5 6, वो भी मेरे पास 6 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, सवाल के अंदर पूछा क्या उसने, हाउ मेनी पासवर्ड्स, आपने बताना कि कितने पासवर्ड वो जनरेट कर सकता है। इफ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केसेस, यानी जो अल्फाबेट्स है ना ए से लेकर एफ तक, वो मेरे पास 5 हो सकते हैं। चॉइस ये है मेरे पास, यानी लेटर्स कितने आ सकते हैं? 5, और डिजिट्स कितने आ सकते हैं? 3 डिजिट्स हो, 5 लेटर्स हो, और पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स का बनाना? 8 का। और ये टोटल लेटर्स हैं और टोटल डिजिट्स है मेरे पास। ये मेरे पास स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, ये लेकिन हाउ मेनी पासवर्ड बताने हैं। लेकिन यहां पे 2 सवाल पूछे हैं हमसे। ए पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी पार्ट की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं विद रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कैरेक्टर्स को भी रिपीट कर सकते हैं और डिजिट्स को भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पर रिपीटेशन के कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना है अब आपने। अब देखें पहले कैसे लेके चलना है, मुझे इस
को सॉल्व करने के लिए पहले मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पास कितने चॉइसेस बनती है लेटर्स के लिए। ऑप्शंस फॉर लेटर यानी चॉइसेस फॉर लेटर, ये तो मेरे पास लेटर्स है, इसे N1 कह देते हैं, इसे N2 कह देते हैं। सिलेक्ट करना उसे R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, R1 और ये R2। अब कितने चॉइस कितने हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस हमारे पास क्या है लेटर्स के लिए, जो हमने 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बताना है। 6 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 5। ठीक है, सिलेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है ना NCR, यहां पे 1 1 ले लिया मैंने, यानी 6C5। ये ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 ताकि आपको मिक्स ना हो चीजें। 6 में से मुझे 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं, यानी 6C5। जब इसे सॉल्व करेंगे ये 56 इसका आंसर मिलेगा मुझे। ठीक है, यानी मेरे पास 56 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जब मैं लेटर्स को चूज करूंगा पासवर्ड बनाने के लिए। डिजिट्स भी तो चाहिए, यानी टोटल डिजिट्स कितने, 6। कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, यानी N2CR2 6C3। 6 में से 3 डिजिट्स सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल डिजिट्स कितने 1 2 3 4 5 6, और सिलेक्ट कितने करने, 3 करने हमने। तो ये भी 56 बनता हमारे पास ऑप्शंस, यानी लेटर्स के लिए भी और डिजिट्स के लिए भी ऑप्शंस जो बनेंगे, जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 56 है। कॉम्बिनेशन में जो चीज सेम आ जाए उसे रिपीट नहीं कर रहे, एक ही वैल्यू चूज करेंगे। ये चूज कर ले, ये चूज कर ले, दोनों एक ही बात है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है हमारे पास। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, जो पहला हिस्सा पूछा है उसने, कहते नंबर ऑफ पासवर्ड बताने, अगर वो विद रिपीटेशन अलाउड हो, अगर आप लेटर भी रिपीट कर सकें और डिजिट्स भी रिपीट कर सकें। फॉर रिपीटेशन के लिए कैसे आपने टोटल आंसर बताना है कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा तो अच्छा बेटा, फॉर रिपीटेशन के लिए जब भी आता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से आपने इसे सॉल्व कर लेना है। यानी टोटल पासवर्ड यानी टोटल वेज, एक ही बात है हमारे पास। ठीक है, टोटल पासवर्ड, कितने पासवर्ड्स बनेंगे हमारे पास, तो ये कॉम्बिनेशन को और परमुटेशन को यूज करते हुए ये फॉर्मूले बनते हैं हमारे पास। अब कैसे टोटल बनेंगे, क्योंकि ये और ये ऑप्शन सेम है, इसमें से कोई एक चूज करेंगे, तो फॉर्मूले के मुताबिक NCR मल्टीप्लाई बाय, जब भी रिपीटेशन की बात करें हम चीजों को एक्सपोनेंशियली, स्टैट्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं n⁻n पॉसिबल आउटकम्स हमने चेक करनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कैपिटल N और स्मॉल n है, लेकिन हमारे पास N1 और R1 है, तो पहले N1 की पावर R1, एक से ज्यादा इवेंट्स हैं, दूसरा पहला इवेंट लेटर्स था, दूसरा इवेंट डिजिट्स है, तो N2R2। अगर इससे भी ज्यादा हो तो फिर आप और भी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपको ऑप्शंस मिलती चली जाएंगी। अब NCR यानी कोई एक चूज करेंगे, दोनों सेम है, 56 मल्टीप्लाई बाय N1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6, R1 की वैल्यू 5, और N2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है डिजिट्स की, 6, और कितने चूज किए, 3। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है एक ही दफा, तो मेरे पास आंसर बनेगा 9405849 ये रिपीटेशन के लिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, नॉट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फॉर नॉट रिपीटेशन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको फॉर्मूला सिखा देते हैं। तो ये मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी टोटल पासवर्ड्स आ जाएंगे फॉर सेकंड पार्ट, वो क्या से आएगा, NCR तो वैसे ही आएगा मल्टीप्लाई बाय। अब यहां पे नॉट रिपीटेशन से मुराद, अगर चैप्टर के स्टार्ट जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था हमने वो परमुटेशन था। परमुटेशन दो तरह की होती है हमारे पास, नॉट रिपीटेशन और अलाइक एक जैसी। यहां पर नॉट रिपीटेशन है, लेकिन कितने इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं, लेटर्स हैं और डिजिट्स हैं, तो उनके कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। N1 P R1 मल्टीप्लाई बाय N2
PR2 इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे जब भी हमारे पास क्या आ जाए, नॉट रिपीटेशन आ जाए। तो इस तरह हम सॉल्व करके अपने टोटल वेज बना सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई, कोई एक चूज करनी है, 56। N1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6। PR1 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 6P3। N2 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 3। अब इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 56 मल्टीप्लाई बाय 6 शिफ्ट P5 मल्टीप्लाई बाय 6 शिफ्ट P3। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 483840। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। 7.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑन डिफेंस डे टीचर 1 कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट सॉन्ग्स। यानी टीचर 1 ने कितने सॉन्ग्स कंपाइल किए, टोटल 10। इसी तरह वाइल टीचर 2 प्रिपेयर्स अ सेपरेट लिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट नेशनल सॉन्ग। इसी तरह दूसरे टीचर ने भी टोटल कंपाइल किए कितने सॉन्ग्स, 10 डिफरेंट सॉन्ग्स विद नो ओवरलैप बिटवीन टू लिस्ट। यानी दोनों के सॉन्ग्स के दरमियान कोई ओवरलैप, कोई सेम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे पास, टीचर 1 के सॉन्ग्स की सिलेक्शंस कितनी है, 10, और टीचर 2 के सॉन्ग्स की सिलेक्शंस भी कितनी है, 10 हमारे पास। आगे क्या हमारे पास स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल नीड्स टू सिलेक्ट 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 1 एंड 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 2। यानी सिलेक्ट करने हैं सॉन्ग्स, टीचर 1 से कितने करने हैं, वो भी 3 है। टीचर 2 से कितने सॉन्ग सिलेक्ट करने हैं, वो भी हमारे पास कितने हैं, 3 आ जाएंगे हमारे पास। ये इनिशियल स्टेटमेंट है हमारे पास यहां तक। अब आगे देखें क्या कहता है, डिटरमिन द वेदर द पॉसिबल सिलेक्शन मेथड व्हेन। आपने सिलेक्शन करनी है दोनों टीचर्स की कंपाइल्स। क्या पूछा जी फर्स्ट पार्ट के अंदर, द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग इज इंपॉर्टेंट। यानी कि जो आपने सॉन्ग सिलेक्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ऑर्डर। इस लाइन को समझना, सवाल बहुत आसान है। हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान डिफरेंस पढ़ चुके हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो परमुटेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो सवाल पूछा है उसने हमसे, ऑर्डर और सीक्वेंस क्या है, सॉन्ग्स की इंपॉर्टेंट है। यानी 3 इसके सिलेक्ट किए, 3 इसके सिलेक्ट किए, पहले इसके चलेंगे फिर इसके, इस तरह पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास। तो टोटल वेज क्या होगा हमारे पास, टोटल वेज परमुटेशन का फॉर्मूला है। यानी परमुटेशन क्या होता है, NPR के बराबर। इधर n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10, और इधर क्या है, r की वैल्यू 3 जो सिलेक्ट कर रहे हैं हमने। इसे 1 कह दें, इसे 1 कह दें। इधर भी है मेरे पास सेकंड टीचर, इसे N2 कह दें। टोटल सॉन्ग्स और सिलेक्ट कितने करने हैं हमारे पास, R2 आ जाएगा। अब परमुटेशन यूज करनी है। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने कॉम्बिनेशन यूज करना है, लेकिन उसने ऑर्डर इंपॉर्टेंट कह दिया है तो परमुटेशन। तो 2 इवेंट्स हैं, यानी 2 टीचर्स हैं, दोनों की परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। N1 PR1 मल्टीप्लाई बाय N2 PR2, इधर 1, यह आ जाएगा 10P3 मल्टीप्लाई बाय 10P3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 10 शिफ्ट P3, ये भी 720 और ये भी 720। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 720 को आपस में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 518400। यहां पर ये पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी सवाल के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो इनको यूज करते हुए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। परमुटेशन नहीं होगा, क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो टोटल वेज फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, N1C।
जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो तो कॉम्बिनेशन R1 मल्टीप्लाई बाय 2 इवेंट्स हैं, 2 टीचर्स हैं हमारे पास N2CR2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10C3 मल्टीप्लाई बाय 10C3, दोनों की वैल्यू सेम है 10C3, ये मेरे पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा फाइनली 14400, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास यहां पर। तो यहां पर हमारी 7.3 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहां पर।